अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सितारे क्या कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट आरिस। एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद वेलकम कहती हूं हमारे इस प्रोग्राम में, जिसमें आप सब जानते हैं कि हम आपको बताते हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से और हम बातचीत करते हैं सितारों के हवाले से, प्लैनेट्स के हवाले से और इसी तरह की बहुत सारी जो है बातें होती हैं हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे जो मेहमान हैं वो होते हैं सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब। हमारे साथ हर रोज़ जो है हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं और वो एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजी भी उनको मालूम है, उसमें भी उनको महारत हासिल है। इसके अलावा जो है आपको बताते हैं आपके प्रॉब्लम्स के बारे में जो उनको आपके स्टार्स में नज़र आते हैं, आपका जायजा बनाकर। और कॉल करने के लिए, जो लाइव कॉल करने के लिए नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा जो लोग ऑन एयर बात नहीं करना चाहते, आप लोग कस्टमर सर्विस से रब्ता कर सकते हैं। और कस्टमर सर्विस का नंबर जो है वो इसलिए है, ऑप्शनल है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो होते हैं आपकी बहुत सारी बातें जो हैं आप लोग ऑन एयर सबके सामने नहीं कह सकते, तो आप कस्टमर सर्विस से कह सकते हैं। वहाँ पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं कि आप ज़ंजानी साहब से कैसे बात करेंगे ऑफ एयर। और इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसान की लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। करियर के हवाले से लोग परेशान होते हैं, जॉब्स के लिए परेशान होते हैं, बिज़नेस कर रहे होते हैं, उसमें अगर आपको स्टार्ट करना है बिज़नेस, उसकी कोई आपको ऑस्पिशियस टाइम चाहिए, वक्त जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है। हम हमेशा बात करते हैं वक्त पर के वक्त जो है किसी भी काम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा शादियों का टाइम जैसे हम लोग बात करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। शादियों में मसाइल होते हैं, उनका हल, या आपको आपकी स्मूथ लाइफ चल रही होती है और उसमें आपको समझ में नहीं आता कि इसमें इतनी प्रॉब्लम्स फिर भी क्यों हैं, क्यों आपके सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पर किसी न किसी वजह से आपकी लाइफ में जो है मसाइल हैं, तो कॉल कर सकते हैं बिला झिझक। हमारे जो टेलीफोन लाइन्स आर ओपन। और इसके अलावा ऑन एयर बात जो लोग नहीं करना चाहते, कस्टमर सर्विस से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको मिलवाती हूँ अपने गेस्ट के साथ, मज़ीद फिर मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। जी वालेकुम सलाम आरिस, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। जी ज़ंजानी साहब, आज बहुत ही एक आला तारीख है, 11th of 11 3/11 हमारे पास है। सुबह हमने एक प्रोग्राम में बात की थी, उस वक्त जो टाइम हुआ था वो था 11:11 हुए थे उस वक्त, ठीक। तो वो तो टाइम गया गुजर, लेकिन अब हम बात करते हैं ये तीन जो हमारे पास हैं 11/11/11, इनके बारे में। ये इतनी ख़ास डेट है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज जो कि डेट है 11 नवंबर 2011, तो ये एक ऐसी डेट है जो कि अब तकरीबन को 100 साल के बाद दोबारा जाके रिपीट होगी। और इस डेट के हवाले से अगर हम इसकी खासियत देखें तो कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं कि इसमें जो नंबर 1 है उसकी पावर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं। और नंबर 1 जिसको मंसूब किया जाता है शम्स के साथ, और शम्स जो है सन एक सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जिससे तकरीबन पूरे सोलर सिस्टम का जो निज़ाम है वो रवां दवां है, वो चल रहा है। कि सूरज एक ऐसा सोर्स है जो तमाम सियारों को जो अपनी रोशनी से जो पावर्स हैं वो देता है। तो इससे पता ये चलता है कि आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए। एक तो जिनका बुर्ज जो है वो बनता है बुर्ज असद, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है आज लोगों का। और दूसरा ये कि उन लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका बुर्ज या तो एरीज़ है या स्कॉर्पियो है। इन दो लोगों का भी आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि आज का ये जो दिन है, इसके जितने भी ये जो नंबर्स बन रहे हैं, ये जो इसको हम देखें 6 दफ़ा 1 आता है इसके अंदर, तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फिगर जो सामने आती है वो आती है नंबर 6 की, ठीक। और नंबर 6 जो है वो वीनस का जो है नंबर बनता है। और वीनस से जो 2 ऐसे बुर्ज हैं उनके साथ मंसूब है जिसमें टॉरस वाले लोग भी आ जाते हैं, लिब्रा वाले लोग भी आ जाते हैं। मतलब इन 2 बुर्जों के लिए भी आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बल्कि आज का जो दिन है, इस दिन एक ख़ास कोई रेमेडी भी की जा सकती है कि कोई भी पीली चीज़ लेके या पीली दाल लेके उसका अगर सदका आज के दिन में किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। चूँकि आज का जो दिन है ये ऑटोमेटिकली सन की जो पावर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो इसलिए आज के दिन की ये जो रेमेडी है, अगर आज के दिन ये करते हैं तो उसका बेनिफिट अगले आने वाले पूरे 3-4 साल तक जो है वो बिल्कुल रहेगा। सही जी। तो ये आज के दिन की जो ख़ासियत है। लेकिन फिर हम इसको जब देखते हैं कि 6 दफ़ा 1 आता है
उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अब यूँ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आप हमें आसान बातें समझा दें। बिल्कुल, तो इसको अगर हम देखें, एक तो नंबर 6 आता है, फिर उसके बाद अगर हम इसमें मज़ीद ऐड कर दें 2011 का जो 2 है वो ऐड कर दें तो नंबर 8 बन जाता है। तो नंबर 8 वाले जो लोग हैं उनका, जिन लोग का जो ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न या जिनका साइन एक्वेरियस है, उन लोग के लिए भी जो आज का दिन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं जितना लियोस वालों के लिए है। और आज के दिन अगर हम ये भी देखें, चूँकि अब कुछ दिनों बाद वैसे भी ज़ोहल की पोजीशन जो है वो चेंज होने वाली है, तो उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक तरह का आज के दिन से जो है ज़ोहल के जो असरात हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। उसके जो पॉजिटिव असरात हैं वो ऑटोमेटिकली अब लोगों को जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और जिसका बड़े अरसे से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि चेंज होगा, अपना हाउस चेंज करेगा, तो अब वो टाइम आ गया है कि अब अगले जो आने वाले 2.5 साल हैं उसके अंदर हमें इस प्लैनेट की जो पावर्स हैं, पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो अब हमें मिलती रहेंगी। सही। अच्छा, जैसे आपने बताया है कि आज का दिन लियोस के लिए बहुत अच्छा है, एरीज के लिए बहुत अच्छा है, किस लिहाज से अच्छा है? उनकी कोई ख़ास बात है, किसी ख़ास मकसद के लिए अच्छा है, या इन जनरल आप बोल रहे हैं कि अच्छा है? देखें, ये जितने भी अलूम हैं, चाहे उसमें न्यूमरोलॉजी है या पामिस्ट्री है या कोई भी अकल्ट साइंसेस का अगर हम कोई अलूम ले लें, तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं जाके एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो एस्ट्रोलॉजिकल जब हम ये डेट कैलकुलेट करते हैं कि आज के दिन जो है वो नंबर 1 है, फिर उसके अलावा नंबर 6 भी हमने इसका जिक्र किया, नंबर 8 का भी हमने जिक्र किया, तो ये हर एक नंबर जो है किसी न किसी प्लैनेट के साथ मंसूब होते हैं। नंबर 1 जो है वो मंसूब है सन के साथ, और सन जो है वो प्लैनेट है बुर्ज असद वाले लोगों का। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा कि जिनका बुर्ज असद है, बल्कि उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनके जायचे के अंदर अगर सन किसी अच्छी पोजीशन पे बैठा है तो उनको भी आज के दिन जो है फ़ायदा देगा। बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि जिन भी प्लैनेट्स, जिन भी स्टार्स के साथ जो सन प्लैनेट है वो अटैच है, या सन जिन प्लैनेट स्टार्स में बैठ रहा है आजकल, उनके लिए अच्छा है ये। बिल्कुल अच्छा रहेगा। और अब मैं ये बता देता हूँ कि आज के दिन के हवाले से लोगों का जो मूड है वो किस तरह का रहेगा, या किस किस्म के काम जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, आपने खुद ही क्वेश्चन कर लिया, खुद ही जवाब दे दें। किस तरह का मूड रहेगा बहुत सारे लोगों का? एक तो ये कि अब हम देखते हैं कि बेसिकली सन की जो नेचर है वो किस तरह की है। सन बेसिकली एक सोर्स है तमाम प्लैनेट्स का। फिर इसके साथ अगर हम देखें, इसको हम किंग कहते हैं, प्लैनेट्स के अंदर इसको हम किंग कहते हैं। तो आज के दिन अगर हम इसी से रिलेट कर देख